आपका गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, हर एक पौधे में आप गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आपका पौधा अगर हेल्दी नहीं है तो उस प्लांट में आपको क्या क्या काम करना है पौधे को हेल्दी ग्रोथ के लिए और हेल्दी फ्लावरिंग के लिए, ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। साथ में मैं प्लांट केयर तो हर एक वीडियो में शेयर करती हूँ। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके ग्रोथ के लिए भी फर्टिलाइज़र बताऊंगी और फ्लावरिंग के लिए भी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपके गुलाब में अगर गुड़ जो नए ग्रोथ है वो नहीं हो रहे हैं तो वो भी शुरू होगी। और गुलाब में अभी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और प्लांट अभी अच्छी फ्लावरिंग शुरू करेगा। तो इसके लिए नए नए शूट जो निकालने होंगे तो इसके लिए मिट्टी में सही से आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और मेरे जो गुड़हल प्लांट है वो भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनमें से जो हाइब्रिड गुड़हल है वो ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो कुछ प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग भी किया है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ी है, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड आना शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैंने जल्दी से रिपोर्टिंग कर लिया है। आपके यहाँ अगर ठंडी आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो चुका है तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो इस तरह के कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप फरवरी के महीने में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका पौधा एक ही पॉट में लगा हुआ है सालों से और उस प्लांट में ग्रोथ नहीं है, पौधे के जो पत्ते हैं वो कम हो रहे हैं, पत्ते पीले आ रहे हैं, तो उस प्लांट की आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है पुरानी मिट्टी में पॉट में जो पौधा है वो रूट बाउंड हो चुका है और उसमें जो न्यूट्रिशन लेने की जो क्षमता है वो जा चुकी है। और रूट से जब पौधा जो पॉट भर चुकी होती है तो पौधा कोई न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसके लिए आपको फरवरी या मार्च में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है इस प्लांट को सही से न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ में इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस प्लांट को अभी पूरे दिन के धूप में रखिए। अगर आपका हाइब्रिड गुलाब है, गुड़हल है या कोई भी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है जो अभी डोरमेंट नहीं जाते हैं, वो पौधे जो समर के प्लांट होते हैं जैसे चांदनी है, चमेली है, मोगरा है, इस तरह के पौधे में आपको अभी खाद नहीं देनी है क्योंकि ये प्लांट अभी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। आप अगर इनमें फ्लावरिंग के लिए खाद देते हैं तो पौधा ख़राब हो सकता है। तो मेरे ये गुड़हल का पौधा है और हाइब्रिड गुड़हल में बहुत बढ़िया से अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो जितना सारा जो फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर करती जा रही हूँ सारा ही विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। और जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जैसे हाइब्रिड गुड़हल है, गुलाब है, एक जोड़ा है, इस तरह के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है और नया ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अभी विंटर टाइम है और इस टाइम पौधे में ये ज़रूर देना होगा। इससे पौधा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। आपके पौधे में अगर पत्तियां छोटी हो चुकी है, कलियां नहीं बन रही हैं और पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, तो उस पौधे में ये आपको ज़रूर देने होंगे। ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और इसका सिर्फ हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। प्लांट बहुत जल्दी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। और एप्सम सॉल्ट जो है आपको कम से कम महीने में एक बार ज़रूर देना होगा। साथ में मैं इस तरह होममेड खाद जो है घर में बनाकर रखती हूँ। इस पर डिटेल्स वीडियो मैंने पहले से ही शेयर किया हुआ है। साथ में ये पौधे में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी लाएगा। तो इस तरह के आप ड्राई फर्टिलाइज़र बनाकर घर में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे घर के जो किचन के जो वेस्ट हैं इनका इस्तेमाल किया है और इनसे मैं अपने पौधे में बहुत बढ़िया लशग्रीन पत्ते आते हैं, प्लांट में बहुत बढ़िया से कलियाँ भी बनती है। और इस तरह के फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर भी किया है। तो प्लांट जो है इनको सही न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता तो अच्छे से ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं। तो मैं अपने प्लांट में महीने में 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देती हूँ क्योंकि इनको नाइट्रोजन खाद की ज़्यादा ज़रूरत है। और नाइट्रोजन खाद से ये ग्रोथ करना शुरू करेंगे तो अच्छे से इनमें कलियाँ भी बनना शुरू होगी। बाद में मैं फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र आगे बताऊँगी। तो इस तरह की कलियाँ अगर बन जाती है, इनको तो खिलने के लिए भी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और इनको अच्छे से खिलाने के लिए आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके। तो मैं जो बैलेंस एनपीके होता है इसका इस्तेमाल करती हूँ महीने में 2 बार 15 डेज़ के गैप में और पूरे प्लांट के ऊपर इस तरह नहला देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। तो इससे जो कलियाँ जो बनती है वो गिरती नहीं है, वो अच्छे से खिल जाती है। तो इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ।
सिर्फ 2 ग्राम यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 लीटर पानी में बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 इसका अच्छे से घोल बना के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ। तो 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम देना होता है। और एनपीके यानी बैलेंस एनपीके का आप पूरे विंटर गार्डन में भी स्प्रे कर सकते हैं और सभी प्लांट में कर सकते हैं। तो बैलेंस एनपीके जो होता है बहुत ही बढ़िया खाद होती है और इस तरह के प्लांट में बहुत बढ़िया से आप फ्लावरिंग भी इस तरह ले सकते हैं। तो गुलदाउदी में अगर आपके यहाँ कलियाँ नहीं बन रही हैं तो गुलदाउदी में कैसे आप बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है और आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो गुलदाउदी प्लांट में आप 3 सीक्रेट खाद दे सकते हैं और इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर कर दिया है। तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बने और प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग हो, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताने वाली हूँ। और ये जो खाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज है। प्याज जो होती है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, पौधे में कई सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति करती है। और ये प्याज के जो छिलके होते हैं बहुत ही कमाल की चीज़ होते हैं। मैं इनको इकट्ठा करके रख देती हूँ, थोड़ी सी ड्राई करके रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, और मैं जार में बनाकर भी रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है हर एक पौधे में तो फ्लावरिंग प्लांट में देने के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। और इसमें मैं और भी कई सारे चीज़ें मिलाकर बनाने वाली हूँ, तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर खाद बनेगी। विंटर में देने के लिए बहुत बढ़िया खाद है। और ये तो आपका कितना भी बड़ा पौधा हो या छोटा पौधा हो, हर एक पौधे में आप अच्छी फ्लावरिंग इस तरह ले सकते हैं और कलियाँ बना सकते हैं। तो आपके पौधे में अगर इसका खाद का इस्तेमाल करना है तो कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में पौधे में डालिए। और इस तरह छोटे से छोटे पौधे में भी बहुत जल्दी कलियां बन जाती हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही दिन मैंने इस प्लांट के ऊपर से कलियां तोड़ के फेंक दिया था, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ चाहिए और अच्छे से ग्रोथ होगी, पौधा आगे जाके बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेगा। फिर से इसमें कलियां बन चुकी है और मेरे पौधे में इस तरह हमेशा कलियां बनती रहती है। तो मैं इनमें ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा देती हूँ। ऑर्गेनिक खाद से क्या होता है, पौधे में कमज़ोरी नहीं आती, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। और आज एक ऐसा ही खाद बनाऊंगी जिससे मिट्टी में हमेशा न्यूट्रिशन बनी रहेगी। तो इस तरह जो प्याज के छिलके होते हैं इसमें आप जैसे गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में पौधे की मल्चिंग भी कर सकते हैं प्याज के छिलके से। प्याज के छिलके में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये हमारे प्लांट को फंगस से भी बचाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर का जार लिया है और इसमें मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे जितने सारे प्याज के छिलके हैं तो आपको कम से कम 2 कटोरी प्याज के छिलके लेने होंगे अगर इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और यहाँ पे जो ले रही हूँ ये है गुड़। और गुड़ जो होता है बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और ये जो प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र बनने वाला है इसको ये 10 गुना ज़्यादा ताकतवर बना देगी। गुड़ जो है मिट्टी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है। पौधे में जो लश ग्रीन पत्तियाँ बनती है वो गुड़ देने से आपके पौधे में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, पौधे में आपको न्यूट्रिशन की कमी कभी भी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैंने जार में बना लिया है और जार में बंद करके कम से कम 3 दिन के लिए रखना है, तभी आपके फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी में 1 मुट्ठी जो प्याज के छिलके हैं और हाफ़ टी स्पून गुड़ मिला के रखा हुआ है। और ये मैंने पहले से ही मग में बनाकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क कलर का आया है। तो वो प्याज के छिलके पर ही डिपेंड करती है कौन से प्याज में क्या कैसे डार्क कलर आता है। तो वो उतना ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खाद है और इसको डाइल्यूट करने के लिए कम से कम 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लास पर पानी ले लिया है और छिलके को नहीं देना है, सिर्फ पानी को ही देना है। तो ये जो पानी है बहुत ही कमाल की चीज़ है, मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिशन देगा और मिट्टी में जितने सारे जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनको बढ़ा देगा। यानी जो मिट्टी में अगर केचुए होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मिट्टी में अगर माइक्रोब्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं इनसे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करना शुरू करेगा। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो ये सारे चीज़ आपको करने होंगे, तभी जाके आपके पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग तो इस खाद का 100 से 200 ml तक पौधे में दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। और मैं अपने हर एक पौधे में डालती हूँ। तो इस तरह ताकतवर खाद आप पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे में केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी में आपको कोई भी केमिकल खाद नहीं देना है, आपका पौधा ऐसे ही सारे साल भर फ्लावरिंग करता रहेगा
और इस तरह छोटे पौधे में भी गुच्छों में कलियाँ आएंगी। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।